जय हिंद साथियों। वेलकम टू BWC किड्स। इस वीडियो में हम आपके क्लास 6 हाफ ईयरली एग्जाम 2024 जो कि सितंबर के लास्ट वीक में लिया जाएगा, इसके लिए वेरी 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 इंपॉर्टेंट हिंदी के क्वेश्चंस देखने वाले हैं, जो कि इससे डायरेक्ट ही क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बनने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, एक एक प्रश्न नोट कर लीजिए, आपको वीडियो में ही यहाँ पर याद करवा दिया जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न के साथ। पहला प्रश्न दे रखा है, वीर तुम बढ़े चलो कविता के कवि कौन है। विकल्प दे रखा है कबीरदास, माखनलाल चतुर्वेदी, मीराबाई, द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी। यहाँ पे सही उत्तर डी होगा, द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी जी इसके कवि है। तो ऑप्शन डी सही कर लेंगे, याद कर लेंगे। दूसरा प्रश्न है, द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी जी का जन्म भारत के किस राज्य में हुआ था। आपके सामने विकल्प दे रखा है झारखंड, बिहार, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश। यहाँ पे सही उत्तर डी होगा, उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ था। अगला प्रश्न है, वीर तुम बढ़े चलो किस प्रकार का गीत है। थोड़ा सा जल्दी करते हैं रिवीजन, चूंकि हमारा सिलेबस थोड़ा सा लंबा है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की संख्या भी अधिक है, तो थोड़ा जल्दी करेंगे तो याद होते चलेगा और रिवीजन भी होते चलेगा। वीर तुम बढ़े चलो किस प्रकार का गीत है। विकल्प है भक्ति गीत, प्रेम गीत, प्रयाण गीत या इनमें से कोई नहीं। तो यह एक प्रयाण गीत है, उत्साह का गीत है, देशभक्ति का गीत है। कवि किसे आगे बढ़ने को कह रहे हैं, कायरों को, वीरों को, बेईमानों को या इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर यहाँ पर बी है, कवि वीरों को आगे बढ़ने को कह रहे हैं। कवि वीरों को किसके आगे बढ़ने को कह रहे हैं, पहाड़ों से, सूर्य से, चंद्र से या इनमें से सभी। सही उत्तर डी होगा यहाँ पर, इनमें से सभी। कवि वीर को बोलते हैं सूर्य से बढ़े चलो, चंद्र से बढ़े चलो, सामने पहाड़ हो, सिंह की दहाड़ हो, तुम निडर डरो नहीं, तुम निडर डटो वहीं। अगला प्रश्न है, प्रात हो कि संग हो या साथ हो। यहाँ पर आपको बताना है कि खाली स्थान पे कौन सा शब्द आएगा। प्रात हो कि रात हो, प्रात यानी सुबह, रात यानी रात्रि। प्रात हो कि रात हो, संग हो या साथ हो। कवि वीरों को कितने ध्वज लेने के लिए कहता है, एक, दो, तीन या अनेक। वो क्या बोलते हैं, एक ध्वज लिए हुए, एक प्रण किए हुए, एक ध्वज लेकर के आगे बढ़ने को कहते हैं। कवि वीरों को क्या लेकर आगे बढ़ने को कहता है, तलवार, बंदूक, ध्वज या इनमें से कोई नहीं। तो वह ध्वज लेकर के आगे बढ़ने को कहते हैं। सही उत्तर सी है। कवि वीरों से किसकी सुरक्षा के लिए आगे बढ़ने को कहते हैं, अपने परिवार की, अपने मातृभूमि की, अपनी आत्मसम्मान की या इनमें से सभी। तो कवि कहते हैं कि अपने परिवार की, अपनी मातृभूमि की और अपने आत्मसम्मान की, इन तीनों की रक्षा के लिए तुम आगे बढ़ो। तो यहाँ पर हम ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएंगे। 10वां प्रश्न है, वीरों को किस प्रकार आगे बढ़ना चाहिए, डर कर, निडर होकर, संभल संभल कर या इनमें से कोई नहीं। तो कवि बोलते हैं कि वीरों को निडर होकर आगे बढ़ना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर होगा। चलिए आगे के प्रश्न हम करते हैं। यहाँ पर दे रखा है पहला प्रश्न, बाबा भारती के घोड़े का नाम क्या था। आपने पढ़ा है पाठ 2 हार की जीत, उसमें एक घोड़ा होता है, घोड़े को बाबा भारती पालते हैं, उसे अपने हाथों से हरहरा खरहरा करते हैं, खूब दुलार करते हैं। उस घोड़े का नाम क्या था। विकल्प है कल्लू, भोला, सुल्तान या इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर सी होगा, सुल्तान था। देखिए इस वीडियोस में हम जो रिपीटेड क्वेश्चंस हैं उसे ही करने वाले हैं, बहुत ज़्यादा रिपीट यही सब क्वेश्चंस होता है। बाबा भारती के पास कौन सा पालतू जानवर था, कुत्ता, तोता, घोड़ा या बकरी। तो यहाँ पर उसके पास घोड़ा था, घोड़ा, उसका नाम सुल्तान था। घोड़ा कहाँ रहता था, मंदिर में, अस्तबल में, घर में, पेड़ के नीचे। तो मंदिर में बाबा भारती भगवत भजन करते थे, घोड़ा अस्तबल में रहता था। बी के साथ जाएंगे। अगला प्रश्न है, बाबा भारती को किससे घृणा थी, गांव के जीवन से, नगरी जीवन से, पहाड़ी जीवन से या इनमें से कोई नहीं। तो उन्हें
नगर के जीवन से बहुत घृणा थी, इसीलिए उन्होंने अपना माल असबाब रुपया पैसा सब कुछ छोड़कर गांव चले आए थे। बाबा भारती कौन कौन से काम करते थे? भगवान का भजन, बिल्कुल भगवान का भजन करते थे। सुल्तान को चारा खिलाने, सुल्तान की सवारी करना, तो ये सभी काम करते थे। हम ऑप्शन नंबर डी के साथ चले जाएंगे। अगला प्रश्न है, बाबा भारती के इलाके के कुख्यात डाकू का क्या नाम था? विकल्प है मंगल सिंह, कालिया, दुर्जन सिंह या खड़क सिंह। तो उनके इलाके का जो कुख्यात डाकू था उनका नाम खड़क सिंह था। खड़क सिंह विकल्प संख्या डी में दे रखा है। खड़क सिंह सुल्तान को देखने कब गया था? सुबह के समय, शाम के समय, दोपहर के समय। तो वह कब गया था? दोपहर के समय गया था। सी सही होगा। खड़क सिंह ने घोड़ा किस प्रकार देखा? घमंड से, आश्चर्य से, विचित्रता से या इनमें से कोई नहीं। तो उसने आश्चर्य से देखा, वो हक्का बक्का रह गया। कितना सुंदर, इतना मजबूत घोड़ा खड़क सिंह के पास होना चाहिए, इस साधु के पास कैसे है? साधु को घोड़े से क्या मतलब है? वो आश्चर्य से देखा। यही प्रश्न पूछता कि खड़क सिंह को घोड़ा बाबा भारती ने कैसे दिखाया? तो उन्होंने घमंड से दिखाया। इस पर होता घमंड से। दोनों बातें याद रखना है। बाबा भारती कौन सी बात से डरने लगे थे? सुल्तान को खोने के डर से, अपने स्वास्थ्य बिगड़ने से, अपनी पत्नी के शोक में या इनमें से कोई नहीं। तो सुल्तान को खोने के डर से वो डरने लगे थे कि बाबा भारती को खड़क सिंह यहाँ पर धमकी दे गया था कि अब यह घोड़ा आपके पास रहने ना दूंगा। बाबा भारती को रास्ते में मदद के लिए कौन कहता है? अपाहिज, बूढ़ा व्यक्ति, एक लड़की या कोई नहीं। तो एक अपाहिज बोलता है कि मुझे अपने रामावाला जाना है। अपाहिज ने कहाँ का पता बताया था? सरायकेला का, रामावाला का, अयोध्या का, वाराणसी का। तो उसने रामावाला का पता बताया था। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला प्रश्न है, बाबा भारती खड़क सिंह से कौन सी बात नहीं करने को कहते हैं? घोड़ा छोड़ने को, घोड़ा ले जाने से, घोड़ा छीनने की बात दूसरों को ना बताने की या इनमें से कोई नहीं। तो वो बोलते हैं कि घोड़ा छीनने की बात तुम दूसरों को नहीं बताना, क्योंकि ऐसा होने पर लोग गरीब पर विश्वास नहीं करेंगे। अपाहिज अपने आप को किसका सौतेला भाई कहता है? रामेश्वर का, दुर्गा दत्त का, दुर्गा दास का या इनमें से कोई नहीं। वो बोलता है कि मैं दुर्गा दत्त वैद्य का सौतेला भाई हूँ। बी सही होगा। बाबा भारती सुल्तान के चाल की तुलना किससे करते हैं? बिजली से, मोर के नाचने से, तोता के उड़ने से या इनमें से कोई नहीं। तो बाबा भारती सुल्तान के चाल की तुलना जो है वो बिजली से करते हैं। नहीं, मोर के नाचने से ऐसा चलता है मानो मोर नाच रहा हो। हृदय पर सांप लौटना मुहावरे का क्या अर्थ है? दयालु होगा, ईर्ष्या होना, क्रोधित होना या इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर बी होगा, ईर्ष्यालु होना। तो ये था वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का सेट 1। इस वीडियो में हमने सिर्फ ऑब्जेक्टिव किया है। आने वाली वीडियो में हम सब्जेक्टिव क्वेश्चंस के साथ साथ और भी तरह तरह के क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो आप BWC किड्स पर नए हो, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।